शादी के 40 साल बाद आज उन्होंने बातों बात में किसी बात से नाराज़ होकर सबके सामने कहा कि तूने आज तक किया ही क्या है। सिर्फ घर में खाना बनाना और बच्चों को संभालना, और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ये ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। सुनीता सोचती रही, रोती रही, सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता में अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था कि मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है। मैं कौन हूँ, क्या मेरी पहचान है। मैं आसमान में उड़ना चाहती थी, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिया गया। सपने देखने से पहले ही सपने को तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। मानो बाबा का तो बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने हैं। अब से इन सबको ही तुम अपना माँ, बाबा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है। इनकी कही हुई बातों को कभी मत टालना। सबको प्यार देकर अपना बना लेना। माँ की बात मानकर मैंने सबको अपना बनाया। मुझको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाइयाँ, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम के खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया है मैंने और क्या किया। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कि कहाँ जाऊँगी, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता वो चिट्ठी टेबल पे रख कर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उनके साथ माँ भी अपने घुटनों के मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है। आज माँ कहाँ चली गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर उसके पति की भी आंखें खुल गई। क्या हुआ, ये कैसा शोर है। वो पूछता हुआ बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह। बच्चे ने बोला, पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही है। हमको कॉलेज जाने में देर हो रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही हैं। माँ तुम कहाँ हो। बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं। सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति ज़ोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर पड़ा था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम को अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे, उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। मगर सुनीता अपने मायके में ही थी।
जानबूझकर उन लोगों ने विशाल से झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 5 दिन बाद विशाल सुनीता के मायके गया, तो वहाँ सुनीता को देखकर वो खुश हो गया और सबसे पहले विशाल ने सबके सामने ही सुनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ सकती थी। सुनीता ने विशाल को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग भी बहुत खुश हो गए। अब सब सुनीता के कामों में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ सुनीता पर नहीं था, इसलिए उसे भी थोड़ा आराम मिल रहा था। बच्चे भी अपनी माँ की कामों में मदद करने लगे थे और अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे। इसलिए दोस्तों, अपनी बीवी से मिलजुल कर रहा करो, उनके कामों में हाथ बटाया करो, ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। क्योंकि अगर आप बाहर कमाने के लिए जाते हो तो घर का सारा जिम्मा भी उसी के ऊपर होता है। दोस्तों, एक औरत भी जब अपने ससुराल में होती है तो वो भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करती है, इसलिए हमें उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी यह स्टोरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।